नमस्कार, जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हूं मैं 13 जनवरी 2024 से लेकर 20 जनवरी 2024 के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। इस सप्ताह के दौरान दो बड़े ग्रह सूर्यदेव एवं दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इसी सप्ताह के दौरान मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा, जो अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है और आने वाले वर्ष के लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना की जाती है। काले तिल का भोग देवताओं को लगाया जाता है, जिससे कि आने वाला समय श्रेष्ठ हो। अगर हम इस सप्ताह में बात करें कि किस राशि पर क्या असर रहने वाला है इस सप्ताह का, तो आइए जानते हैं राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के विषय में। मेष राशि की अगर हम बात करें तो सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा के मकर राशि में गोचर से होगी, जो कि मेष राशि के दशम स्थान पर रहेगा। सूर्य चंद्रमा की युति यहाँ पर श्रेष्ठ रहने वाली है। सूर्य का संचरण भी इस समय दशम भाव में है, तो शुरुआती 2 दिन और उसके बाद के मतलब शुरुआती 4 दिन जो हैं वो कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ के बने हुए हैं। मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों को निरंतर कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा खर्च बढ़ा चढ़ा रह सकता है और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है, स्पेशली पेट या लीवर संबंधित दिक्कत हो सकती है, उसका विशेष ध्यान रखें। बाकी मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है। बात करते हैं वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है वो भाग्य के चंद्रमा से होगी। निश्चित रूप से भाग्य का सहयोग मिलेगा, पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। घर परिवार में बहन भाइयों के साथ में विशेष प्रेम बना रहेगा, आनंद उल्लास का समय रहेगा मकर संक्रांति का, क्योंकि शुरुआती 2 दिन मकर संक्रांति में ही रहेंगे। उसके बाद में जब दशम भाव से चंद्रमा का गोचर होगा तो कार्य क्षेत्र में कुछ छोटी मोटी परेशानी आ सकती है, हालांकि कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद में धन लाभ की संभावना सप्ताह के मध्य में बताई जा रही है, और सप्ताह के अंत में लेकिन खर्च बड़ा चढ़ा रह सकता है, घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान जो है वृषभ राशि वाले रखें। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह की जो शुरुआत है वो थोड़ी धीमी है, थोड़ी स्लो है। शायद मानसिक तनाव, टेंशन और भागदौड़ वाला समय रहे शुरुआत के 2 दिन, लेकिन उसके बाद में जब चंद्रमा भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो भाग्य का सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ, आपको प्रबल सहयोग यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राएं लाभदायक सिद्ध होगी। जब दशम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे गुरु की राशि में, तो वहां पर विशेष आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में वो लोग जो शेयर और सट्टे के मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष लाभ की संभावना यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है मिथुन राशि वालों के लिए। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क के लिए चंद्रमा जो है वो शुरुआती 2 दिन मकर राशि में रहकर राशि को ही देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा। आपकी वाणी इस समय बहुत मधुर रहेगी, पति पत्नी के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। लेकिन सप्ताह का मध्यकाल जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। 2 से 2.5 दिन जो है स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मौसम जनित बीमारियों की संभावना यहाँ पर प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। खान पान में विशेष ध्यान रखें। सप्ताह के अंतिम समय में भाग्य और कर्म से गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं न कहीं लाभ की स्थितियां दिखाई दे रही है। अगर आपका कोई काम रुका हुआ था तो उसके बनने की प्रबल संभावना यहाँ पर है। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो सप्ताह की जो शुरुआत है वो कमजोर स्वास्थ्य के साथ शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। ज़्यादा भाग दौड़ ना करें। जैसा क्या होता है, मकर संक्रांति पे कई बार लोग तीर्थ स्थान पे स्नान करने जाते हैं। मैं स्नान के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन दवाइयाँ वगैरह साथ में लेकर रखें, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य बिगड़ने की प्रबल संभावना दिख रही है। तो सप्ताह के पहले 2 दिन खुद का स्वास्थ्य खराब, और बाद के 2 दिन पत्नी का स्वास्थ्य खराब, और बाद के 2 दिन घर में किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब। तो कुल मिलाकर अगर सिंह राशि वालों के लिए कहूं तो घर के अंदर किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब रहता हुआ दिख रहा है पूरा सप्ताह में। सिर्फ सप्ताह के अंत समय में जाकर के कहीं भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह नहीं कहा जा सकता, तो थोड़ी सावधानी अवश्य रखें।
बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि कन्या राशि के बारे में। अब देखिए, कन्या राशि के लिए चंद्रमा का गोचर पंचम भाव से होने जा रहा है, तो शुरुआती 2 दिन संतान के स्वास्थ्य में खराबी या संतान का स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा। इस समय पे संतान के साथ में विवाद होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, उसमें इतनी समस्या नहीं है, लाभ की संभावना प्रबल बनी हुई है। सप्ताह के बाद के समय में जो है, जब छठे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा तो वो श्रेष्ठ समय रहेगा। अगर आपके कोई लोन संबंधित, कागजात संबंधित काम अटका हुआ है तो उसकी पूर्ण होने की संभावना दिख रही है। उसके बाद में चंद्रमा का गोचर जब सप्तम भाव से होगा तो पति पत्नी के संबंधों में सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। प्रेमियों के बीच में रिश्ता तय होने की संभावना भी दिख रही है। लेकिन सप्ताह का अंत जो है वो स्वयं के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नस नाड़ियों हड्डियों संबंधित कोई समस्या हो सकती है। खान पान में ध्यान रखें, चलने फिरने में ध्यान रखें, कोई चोट एक्सीडेंट की संभावना यहाँ पर दिख रही है। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि तुला राशि के बारे में। अब तुला राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी होने जा रही है। किस मामले में अच्छी होने जा रही है? तो माता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। वाहन अगर खराब थे तो वाहन रिपेयर करने की संभावना है। नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसकी प्रबल संभावना है। सुख में वृद्धि होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है चंद्रमा के चौथे भाव से गोचर से। लेकिन उसके बाद जब चंद्रमा पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो संतान से संबंधित तनाव यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। छठे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं थोड़ा शांति का अनुभव करवाएंगे सप्ताह के मध्य समय में। सप्ताह के अंत में सप्तम भाव में आए हुए चंद्रमा पारिवारिक कलह की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस मामले में तो तुला राशि वाले सावधान रखें। इस समय पे लाइफ पार्टनर जो है उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है और एग्रेसिवनेस हो सकती है, तो थोड़ा शांति बनाए रखें। अब बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के पराक्रम भाव से चंद्रमा का गोचर जो है वो सप्ताह की शुरुआत में हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। भाग्य का सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहन सहयोग देंगे। जो भी कार्य आप कर रहे हैं इन 2 दिन के दौरान उसमें लाभ होगा। आगे के समय में माता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है, कोई समस्या की बात नहीं है। सप्ताह के अंत में जाकर जब पंचम भाव से चंद्रमा का गोचर होगा तो प्रेम संबंधों में विघटन की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध टूट सकता है। परिवार की अनदेखी के कारण प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा का गोचर छठे भाव से होगा तो शत्रुओं पर विजय दिलवाने वाला योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। बात करते हैं काल चक्र की वो राशि जो इस सप्ताह के बाद में सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग्य के साथ लेने जा रही है। वो राशि है धनु। धनु के द्वितीय भाव से यहाँ चंद्रमा अपना गोचर करना शुरू करेंगे। देखिए, समय तो आपका अच्छा है और आने वाला समय और भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का द्वितीय भाव में गोचर वाणी विकार की संभावना दिखा रहा है। नाक, गला और मुंह से संबंधित कोई बीमारी ना हो, इसका ध्यान रखें। दूसरा, ज़्यादा बड़ी बड़ी ना फेंके, बड़ी बड़ी बातें ना करें, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। आप गलत जगह गलत बात बोलकर परेशानी में पड़ सकते हैं। सप्ताह के मध्य का जो भाग रहेगा उसमें चंद्रमा पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, जो कि अच्छा है, भाग्य सहयोगी रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में चौथे और पांचवें भाव से गोचर करते हुए चंद्रमा आपके लिए लाभ के रास्ते खोलने वाले दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। अब चंद्रमा का गोचर मकर राशि से ही शुरू होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि शुरुआती 2 दिन में पारिवारिक दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। पत्नी या पति के स्वास्थ्य में अगर कुछ समस्या चल रही थी तो उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है शुरुआती 2 दिन में। उसके बाद में जो द्वितीय भाव से गोचर करेंगे तो यहाँ मकर राशि वालों को भी वाणी पर जरा संयम रखना होगा, खान पान पर संयम रखना होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। जब यही चंद्रमा तृतीय यानी कि मीन राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ धन लाभ की प्रबल संभावना बनाएंगे। यात्रा हो सकती है जो कि लाभदायक सिद्ध होगी। सप्ताह के अंत समय में जब चंद्रमा का गोचर चौथे भाव से होगा, देखिए यहाँ पर मेष राशि में आए हुए चंद्रमा इतना लाभदायक समय नहीं दिखा रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में जरूर आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है, लेकिन वाहन सावधानी से चलाएं, चोट एक्सीडेंट की संभावना है। बात करते हैं काल चक्र की वो राशि जो पहले से ही 7.5 से पीड़ित है, कुंभ राशि के बारे में। अब कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही।
मकर राशि से चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है, जो कि 12वीं राशि है। खर्च की अधिकता, स्वास्थ्य में खराबी, पारिवारिक कलह, ये सारी चीज़ें जो है शुरुआती 2 दिन में दिखाई दे रही है, तो आत्मसंयत रहें। उसके बाद चंद्रमा का गोचर जब आपकी राशि पर से होगा, यहाँ ध्यान रखिए, आपकी राशि पर गोचर करते हुए चंद्रमा शनि के साथ युति में विष योग का निर्माण करेंगे। तो मानसिक तनाव, टेंशन, बिना वजह का गुस्सा, इस तरह की संभावना यहाँ दिख रही है। सप्ताह के अंतिम दिनों में जब चंद्रमा द्वितीय और तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ी सुख शांति का अनुभव होगा। हाँ, द्वितीय भाव में जब गोचर करेंगे तो धन लाभ की कुछ संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुंभ राशि वालों के लिए सावधानी भरा सप्ताह है। बात करते हैं कालचक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। अब देखिए, सप्ताह की शुरुआत तो लाभ के साथ हो रही है, क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में लाभ भाव से गोचर करते हुए जा रहे हैं। लेकिन शुरुआती 2 दिन के बाद ही चंद्र और शनि का विष योग 12वें भाव में बनने जा रहा है। ध्यान रखें, कोई गैर कानूनी काम ना करें, कोई गलत काम ना करें। कानूनी प्रक्रिया आप उलझ सकते हैं, आप किसी लीगल नोटिस आपको प्राप्त हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है, कोई कानूनी अड़चन आ सकती है। ऐसा कोई काम मत करिए जो सरकार या कानून के खिलाफ हो, क्योंकि आपको 7.5 चल रही है और विष योग का निर्माण कर रहे हैं यहाँ चंद्रमा। 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद इस विष योग समाप्त हो जाएगा। जब चंद्रमा आपकी ही राशि पर गोचर करेंगे तब थोड़ा शांति आप अनुभव करेंगे। और सप्ताह के अंत में वाणी पर संयम रखना है, धन हानि की संभावना है वाणी के द्वारा। तो ये था साप्ताहिक राशिफल 12 राशियों का, मेष से लेकर मीन तक। जैसा कि हर वीडियो के अंत में दर्शकों मैं आपसे बताता हूं, मेरा ये बात कहने का रीज़न इतना सा ही रहता है कि जैसे क्या होता है कि किसी राशि के लिए मैंने बहुत शुभ समय बता दिया, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि आपने तो शुभ समय बताया था लेकिन हमारे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा। तो देखिए, राशिफल से किसी अंतिम निर्णय पे नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे कि राशिफल में मैंने कहा कि किस राशि के लिए बहुत शुभ है, लेकिन जन्म समय की ग्रह स्थितियां आपकी कुंडली में कैसी है। जैसे चंद्रमा बहुत अच्छा गोचर कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि जन्म समय की कुंडली में चंद्रमा जो है वो ग्रहण में है, चंद्रमा जो है वो निस्तेज हैं, चंद्रमा जो है वो अमावस्या के हैं। तो ऐसी नकारात्मक स्थिति में चंद्रमा के इस गोचर का पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, कई बार नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई बड़ा निर्णय लेना है, किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचना है, तो कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। बस इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूंगा। जय मां शारदा।